हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो है किस्मत में तू नहीं शायद, कि आखिर किसकी किस्मत में कौन नहीं है। तो आज की यही कहानी रहने वाली है। यह कहानी पितनू और पितनी के प्यार की है। वाह वाह वाह, एक तरफ पितनी एक तरफ पितनू, वाह वाह वाह, क्या कहानी है। अब नाम सुन के ही आपको कहानी का आनंद आ गया होगा। अब शायद कहानी सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, नाम ही इतने प्यारे हैं, पितनू और पितनी। पितनू एक गांव में रहने वाला लड़का था। परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए घर के सदस्य घर का सारा काम स्वयं ही निपटा लेते थे। और पितनू तो बिल्ला ही रहता था। बिल्ले रहने का भी अपना ही एक अलग आनंद है, जिसे हर कोई नहीं ले सकता है। इसे बस लेने वाला ही ले सकता है। पितनू कॉलेज के बहाने सुबह घर से निकल जाता और शाम को घर लौटता है। पितनू की यही दिनचर्या है। और पितनी एक शहर में रहने वाली अमीर घर की लड़की है। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें पितनू पढ़ता था। उन दोनों की पहली मुलाकात भी कॉलेज में ही हुई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। अब आप में से काफ़ी सोच रही होंगे कि पितनी तो शहर में रहती थी और पितनू तो गांव में रहता था, तो इन दोनों का कॉलेज एक ही जगह कैसे है। तो मैं बता दूं, पितनू का गांव शहर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर ही दूर रहा होगा। और पितनू अपने गांव से ही कॉलेज आया जाया करता था। पितनू अपने घर से ही कॉलेज जाता था और शाम को कॉलेज से अपने घर वापस लौटता था। पितनू की पहली मुलाकात भी कॉलेज में ही हुई थी। उससे पहले तो दोनों अलग अलग जगह ही पढ़ते थे और कॉलेज में ही पितनू और पितनी को एक दूसरे से प्यार हुआ था। दोनों जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, उन दोनों को चैन नहीं आता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चैन कैसे आता है। तो इसके बारे में मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो अवश्य बता दें। अब कोई आने वाली चीज़ होगी तो आ जाती होगी। अब प्यार में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि प्यार में कुछ भी हो सकता है। अब जो आ रहा है उसे आने दो, आने वाले को क्यों फालतू में रोकना। अब जिसके पास जो चीज़ आ रही है उसे आने दो, हम आगे बढ़ते हैं। कॉलेज की छुट्टी वाले दिन भी सिर्फ पितनी से मिलने पितनू शहर जाता था और पितनी भी घर पर कोई ना कोई बहाना बनाकर पितनू से मिलने पितनू को दिए समय पर और तय की गई जगह पर पहुंच ही जाती थी। यह सब 2 साल तक चलता रहा। लेकिन एक दिन पितनी के भाई ने पितनू और पितनी को पार्क में बैठे देख लिया और पितनी के भाई को उन दोनों के बारे में पता चल गया। पितनी के भाई ने
घर जाकर पितनी की हरकत को घर वालों को बता दी। पितनी और पितनू के बारे में घर वालों को बता दिया। पितनी की और हरकत जानकर घर वाले पितनी से काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने पितनी पर गुस्सा किया। उन्होंने पितनी को कॉलेज न जाने के लिए और घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया। अब 1-2 हफ्ते जब पितनी कॉलेज नहीं आई तो पितनू काफ़ी परेशान हो गया। पितनू कॉलेज में भी पितनी के ही बारे में सोचता रहता था। एक दिन पितनू दोपहर के वक्त में पितनी के घर गया। उस दिन किस्मत ने भी पितनी का साथ दिया, क्योंकि सभी घर के सदस्य किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब ऐसी किस्मत भी किस्मत वालों को मिलती है। अगर हम में से कोई ऐसी हरकत करे तो कोई अगर बाहर भी गया होता है वो भी उसी समय टपक जाता है जब टपकना नहीं होता है। अब क्या करें, कर भी क्या सकते हैं। अगर आपके पास इस बारे में कोई राय है कि क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कोई मिलने जाए तो उसी समय उसके घर वाले कुछ ऐसे आप पहुंच जाते हैं जैसे कि उनको किसी ने इनवाइट करके स्पेशल हमारे लिए ही बुलाया हो। इस बारे में आपके पास कोई राय है तो अवश्य हमें बताने का कष्ट करें। पर पितनी के घर वाले किसी न किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। पितनी घर पर अकेली थी। पितनू सीधा पितनी के कमरे में जा पहुंचा। अब आगे क्या होने वाला है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि अब पितनू पितनी के घर में तो पहुंच गया। क्या अब ऐसा हो जाएगा कि पितनी के घर वाले पहुंच जाएंगे और पितनू को पकड़ लेंगे, या पितनू के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या पता पितनू वहाँ से वापस जा ही ना पाए। अब पितनू कमरे में तो पहुंच गया। अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होता है। पितनी पितनू को देखकर घबरा गई और उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहा, लेकिन पितनू नहीं माना। तो पितनी ने पितनू से वादा किया कि वह कल सुबह उसे पार्क में ज़रूर मिलेगी। यह सुनकर पितनू वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में पितनी की माँ घर आ गई कि पितनू वहाँ से तब तक चला गया था। अब जाने वाले तो चले ही जाते हैं, रहने वाले तो वहीं फंसकर रह जाते हैं। अगले दिन जब पितनी की माँ पड़ोस की एक औरत के पास गई हुई थी और घर में कोई नहीं था, तो पितनी पितनू से मिलने पार्क चली गई। पितनू काफ़ी समय से पितनी का इंतज़ार कर रहा था। पितनू पितनी को पार्क में देखकर बहुत खुश हुआ, मानो उसके मन में लड्डू फूट रहे हों। अब पितनू की खुशी का अंदाज़ा लगाना तो ये तो पितनू ही समझ सकता है कि आखिर उसकी खुशी आसान नहीं है, कितनी ज़्यादा थी और आखिर पितनू की खुशी ये कब तक रहने वाली है, कि आखिर पितनू अब पितनी से क्या कहेगा। क्या दोनों शादी कर लेंगे, कि अब पितनू पितनी से क्या कहेगा, क्या अब पितनी पितनू से क्या कहेगी। क्या पितनू और पितनी शादी कर लेंगे, क्या पितनू और पितनी वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो फिर दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक
पार्क में बैठे बैठे बातें चलती रही। पितनी ने जाते वक्त पितनू से वादा लिया कि वो अब कभी भी उससे मिलने नहीं आएगा और ना ही कोई गलत कदम उठाएगा। यह कहकर पितनी वहाँ से चली गई। उधर पितनी के घर वाले पितनी को देखते ही पितनी पर गरज पड़े। उन्होंने पितनी को खूब डांटा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खूब कैसे डांटा जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि खूब खूब डांटा जाता है। डांटा तो खूब जाता है, लेकिन नाम भी खूब पड़ जाता है। और डांटने वाली चीज़ है, चाहे खूब डांटे, चाहे आधा डांटे, चाहे पूरा डांटे, क्या फ़र्क पड़ता है। डांट तो डांट होती है। जिस प्रकार चपाती चाहे आधी हो, चाहे पूरी हो, चाहे एक टुकड़ा हो, चपाती तो चपाती ही रहेगी। कौन सा चपाती बदल थोड़ी कहना जाएगी। कौन सी चपाती पनीर तो बन नहीं जाएगी। अगर बदल भी जाती है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। चपाती तो खाने की चीज़ है, हम तो चुपचाप खा लेंगे। पितनी के घर वालों ने पितनी की शादी कहीं और करा दी और पितनी बेचारी कुछ ना कर पाई। पितनू पितनी को बहुत याद करता रहता है और उसकी यादों में ही खोया रहता है। और पितनू की जुबान से यही शब्द निकलते हैं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करूं। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। और प्यार करने वाले तो प्यार करते ही हैं। अब जो प्यार कर रहा है उसे प्यार करने दो। बाकी यही थी पितनू और पितनी की कहानी। बाकी आपको पितनू और पितनी की कहानी तो काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। अगर मज़ेदार ना भी लगी होगी तो पितनू और पितनी के नाम तो आपको काफ़ी मज़ेदार लगे होंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।